हम लोग भगवद गीता की यात्रा में एक निरंतरता के साथ आगे बढ़ते हैं। पिछली बार के सूत्र में हमने सुना ही जब वो स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा की बात करते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंतमय हूँ। अब ये जो स्थितियां हैं इनको हम बहुत ध्यान से देखें कि श्री कृष्ण वस्तुतः कहना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जहां कहीं भी लय है, रिदम है, वहां उस परम चैतन्य का होना बहुत ही सरलता से देखा जा सकता है। तो जहां कहीं भी श्रेष्ठ है वो चुन लेते हैं। एक एक बात की परतें खोलने की आवश्यकता नहीं, मुख्य मुख्य बातों को देखें। छंद, हम काव्य को जानते हैं, उसमें हम छंदों का उपयोग करते हैं। छंद एक लय निर्मित करने की प्रक्रिया है। और आज के समय में काव्य में हम ये भी जानते हैं कि हम मुक्त छंदों का उपयोग भी करते हैं। छंद हो, मुक्त छंद हो, आधुनिक कविता हो, मुख्य चीज है उनका भाव, उनका अर्थ, उनकी लय, उनका प्रवाह, उसका बना रहना। जब प्रवाह है जीवन में तो लय है और छंद है। छंद और स्वच्छंद दो शब्द भारत में हम उपयोग करते हैं। छंद है जब जीवन लयबद्ध हो तो, और स्वच्छंद है जब लय टूटी हुई हो। इसीलिए स्वच्छंद व्यवहार को, स्वच्छंद आचरण को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हम कहते हैं क्या स्वच्छंदता का वातावरण फैला है। अभिप्राय हम उसका ऐसे लेते हैं, मनमानी कर रहा है व्यक्ति, अपने मनमाने ढंग से चल रहा है। तो मनमाने ढंग से चलने में भी वही बात घूमकर आ जाती है कि फिर काव्य खो जाता है, रस खो जाता है, लय खो जाता है। मनमानी कौन करेगा? जो अपने आप को ही बहुत महत्वपूर्ण मान लेगा, जो स्वयं को बहुत महत्वपूर्ण मान लेगा, जिसके लिए अपना होना ही केंद्र पर हो जाएगा, वो स्वच्छंद व्यवहार करना शुरू करेगा। तो वो जीवन के छंद को भूल जाएगा। फिर उसके जीवन में तरह तरह के कष्ट आएंगे क्योंकि वो अलग थलग पड़ जाएगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण चुनते हैं छंदमय जीवन। अब वो उसके लिए कोई भी उदाहरण ले लेते हैं। महीनों में जो उनको श्रेष्ठ लगता है उसको वो चुन लेते हैं। ऋतुओं में वो चुनते हैं वसंत। वसंत, इसका इंतजार सभी को होता है। हम उम्र भी गिनाते हैं तो यही गिनाते हैं कि कितने वसंत जिए हमने। बिरला ही कोई होगा जो ये गिनाता हो कि कितने पतझड़ जिए हमने। हालांकि जब मैं किसी की उम्र पूछता हूं तो अक्सर यही पूछ देता हूं कि कितने पतझड़ जिए, क्योंकि पतझड़ का भी सौंदर्य है, लेकिन वो देखने के लिए प्रतिभा चाहिए, अधिक संवेदनशीलता चाहिए। वसंत का सौंदर्य तो दिख ही जाता है, उसके लिए बहुत प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। तो श्री कृष्ण इसीलिए जो जो प्रतीक चुन रहे हैं वो इसीलिए चुन रहे हैं कि सरलता से, बिना किसी दुविधा, बिना किसी कठिनाई के उनको सीधे सीधे देख लिया जाए या देखा जा सके वो चीजें। वसंत वो ऋतु है जब खिलावट है, कोपले फूट रही हैं, फूल खिल रहे हैं, चारों तरफ एक उत्सव जैसा वातावरण बना है। हम घर में भी जब कोई सजावट करते हैं तो कितने फूलों का उपयोग करते हैं, सजाते हैं। वसंत में तो ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति ने ही फूलों को अपने आप को सजाने के लिए उपयोग में ले लिया है। और शाखों पर खिले हुए फूल वो कितने अच्छे लगते हैं, ये तो अपने आप में अनूठी बात है ही। तो ये जो खिलावट है जीवन की, इसमें हम देख सकते हैं उस परम चैतन्य को, उस स्रोत को, उस इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस को।
बड़ी सरलता से। लेकिन ये तात्पर्य कभी नहीं है श्री कृष्ण का, हमेशा ध्यान रखें कि वो दूसरी जगह नहीं है। उनका यही कहना है कि दूसरी जगह देखने के लिए भी ज्यादा प्रतिभा चाहिए होगी, ज्यादा सजगता, ज्यादा संवेदनशीलता चाहिए होगी। तो अभी तो इनकी ही घोषणा करी जाए जिसमें लोग सरलता से देख ले कि हाँ ये तो है, यहां तो साफ साफ दिखता है। वसंत को देखकर तो सभी को लगता है हाँ कुछ तो जरूर वैभव चल रहा होगा, कुछ तो उत्सव चल रहा होगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं, मैं जीतने वालों का विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव। और गहरे उतरते हुए वक्तव्य वो दे रहे हैं। पहले छल करने वालों में जुआ, ये बात बड़ी रोचक है। श्री कृष्ण जैसे साहसी लोग ही इसको कह सकते हैं कि जुए में भी उसे देख सकते हैं। और ये इसलिए भी शायद उनको कहना पड़ा होगा क्योंकि जुआ, द्यूत क्रीड़ा उस समय के परिवेश में बहुत स्वीकार्य थी और लोग बिना किसी अपराध बोध के उसका उपयोग करते थे। लेकिन जुआ अपने आप में एक बड़े विशिष्ट मनोविज्ञान के साथ चलता है। जो गैम्बलिंग है, जुआ है, वो दांव लगाने की क्षमता व्यक्ति के भीतर पैदा कर सकता है। जीवन में दो तरह के लोग हो सकते हैं जो कभी कोई जुआ नहीं खेलेंगे, सब गणित बिठा कर रखेंगे, सब 2-2 4 बनाकर रखेंगे। और जीवन में फिर कुछ लोग होंगे जो सारी गणित को बिखेर देना चाहेंगे, वो 2-2 4 की गणित नहीं बिठाएंगे, वो बाजी लगाएंगे, हारेंगे जीतेंगे, इस पार जाएंगे उस पार जाएंगे, वो जुआरी हुए। तो जीवन के जुआरी भी पैदा हो सकते हैं। श्री कृष्ण उधर इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूं तो छल करने की जो स्थितियां हैं तमाम हैं, झूठ बोलने से लेकर, दिखावा करने से लेकर, तमाम छवियों में उलझाकर उलझकर जीने की वृत्तियों से लेकर, तमाम तरह से शोषण करने के जो हथकंडे हैं उनको अपनाकर व्यक्ति छल का उपयोग करता है। व्यक्ति तमाम तरह के मुखौटे लगाकर छल का उपयोग करता है। छल चल रहे हैं। जीवन छले जाने की एक यात्रा है। अगर हम ऐसे देखें तो ज्यादा सटीक होगा। यहां देखा जाए हर कोई हर किसी को छल रहा है और आत्यंतिक रूप से स्वयं को छल रहा है, स्वयं को धोखा दे रहा है कि हाँ ठीक है, करते हैं, कल करते हैं, देखते हैं। ये कल करते हैं, देखते हैं, ये व्यक्ति अपने को छल रहा है, लेकिन इसको कोई बड़ा एहसास नहीं है। पाउलो कोएल्हो का एक बड़ा सुंदर सा उपन्यास है द अल्केमिस्ट। तो अल्केमिस्ट में जो उनका मुख्य किरदार है वो यात्रा करता है और एक जगह पहुंचता है कहीं, वो पिरामिड जा रहा है और पिरामिड जाने के बीच के रास्ते में वो एक दुकान वाले के पास रुकता है। खूबसूरत सामानों की दुकान है, तो वो उसके यहाँ काम करने लगता है कि आगे जाने के लिए कुछ पैसा जुटा ले। और वो दुकान वाले से पूछता है कि पिरामिड कभी गए हो? वो कहता हाँ, बहुत सुंदर शानदार जगह है पिरामिड, जाना है, जाएंगे, दुकान समेट लें, दुकान का थोड़ा सा व्यवस्था ठीक बिठा लें, फिर जाएंगे। वो अक्सर ये बात कहता है। वो जो किरदार है उपन्यास का, अल्केमिस्ट का, वो सुनता रहता है, कई दिन दुकान में लगन से काम करता रहता है और फिर एक दिन वो वहां से उसको बिना बताए भाग लेता है, भाग जाता है। क्यों? वो सोचता है कि अगर इस व्यक्ति की बातें में ज्यादा देर सुनता रहा
तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने से छल कर बैठूं कि मैं जाने के सपने तो देखूं और जाऊं कभी नहीं, क्योंकि उसने इतना जान लिया कि ये व्यक्ति जाने की बातें करता है, जाने के सपने देखता है, लेकिन जाएगा कभी नहीं, ये भी कहीं अपने अंदर जानता है, लेकिन अपने ही सपनों, अपनी कल्पनाओं, अपनी बातों से अपने आप को छलता है कि मैं जाऊंगा कभी। लेकिन वो उसके रंग ढंग, व्यवहार और उसकी जो शिद्दत है जीने की, उससे वो देख लेता है कि ये कभी नहीं जाएगा। तो वो सोचता है कि मैं इससे प्रभावित ना हो जाऊं, तो मैं भाग जाता हूं। वो भाग गया क्योंकि उसको तो जाना है। तो ये भी एक छलना है कि व्यक्ति जीवन में जब स्थगित करता है, पोस्टपोन करता है तमाम चीजें, तब भी वो अपने आप को छल रहा होता है। अब ऐसा छलना तो कितना घातक है और स्वयं को नष्ट कर देने वाला है। इस छल से अच्छा तो जुए का छल होगा कि एक बार दांव पर लगाए और जाए। उसी व्यक्ति के ऊपर अगर हम इस जुए के परिदृश्य को लगाकर देखें तो दिखाई देगा कि होगा दुकान का जो होगा, देखा जाएगा। दुकान लौट कर आएंगे, बंद मिलेगी, चलेगी, पता नहीं। एक जुआ खेलते हैं, एक सपना आया है, एक ख्वाब जगा है, एक अंदर से भाव उत्पन्न हुआ है कि जाकर देखते हैं। तो देखते हैं जाकर क्या होता है, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। ये है जुए की वृत्ति, कुछ करके देखना, कुछ दांव लगाना, कुछ खेलना, कुछ गंवाने की तैयारी करना। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं छल में मैं जुआ हूं। छल अभी भी रहा है व्यक्ति, क्योंकि जुए का परिणाम तो पता नहीं क्या हो। जुआ तो जुआ है, परिणाम ला भी सकता है, परिणाम नहीं भी ला सकता है। लेकिन जीवन के उच्चतर मूल्यों के लिए जुआ खेला तो, आगे गए तो, दांव पर लगाया तो, लाभ हो गया तो आप की शान, आपका वैभव ऊंचा हो जाता है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उसमें व्यापार करने में भी व्यापार करने के दो ढंग हैं। एक व्यापार करने का ढंग है बहुत फूंक फूंक कर चलना। बहुत फूंक फूंक कर चलना तो बस कोई दुकान खोल लेने जैसा है कि उसमें सामान रखेंगे, बेचेंगे और उसका जो होगा हिसाब किताब वो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ऐसे लोग जीवन पर्यंत दुकान चला सकते हैं, क्योंकि वो तो पक्का है, इतने का सामान है, इतने का बेचना है, बात खत्म हो गई। लेकिन जब कोई नया आइडिया लाएगा, नया कॉन्सेप्ट लाएगा, उसके साथ प्ले करना चाहेगा, तो वो जुआ खेलेगा। हो सकता है सफल हो जाए तो उसके पास वैभव हो सकता है बर्बाद हो जाए, दिवालिया हो जाए, पता नहीं। लेकिन जो दिवालिया होने से, बर्बाद होने से डरेगा, वो एक दुकान खोल कर ही बैठेगा। वो कभी बड़ा व्यापारी नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर डर है कि ये जो है ये भी चला गया तो क्या होगा। और जुआरी क्या है? जुआरी एक नशे में है, वो जो है चला गया इसके बारे में सोचता ही नहीं। और ये महाभारत जो हो रहा है, श्री कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे हैं, उसमें भी जुए की अति और जुए की जो नकारात्मक चीज है वो देखी जा चुकी है कि जो युधिष्ठिर हैं वो जुए के शौकीन हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को ही जुए पर लगा दिया है। यहां तक चला गया है व्यक्ति, पागलपन की हद तक। अब श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ हूं? वो इसमें आगे जो बातें कह रहे हैं, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव, उस सिलसिले को भी देखते हैं। उसी तरह से जुए में दांव लगाने का साहस, बाकी किसी भी खेल में उतना दांव लगाने का साहस नहीं है कि जुए में तो पूरा ही मिट सकते हैं, पूरा ही बर्बाद हो सकते हैं। महाभारत में तो उदाहरण ही वो है पूरा बर्बाद हो जाने का। लेकिन जीवन में जिन्होंने कुछ श्रेष्ठ किया है, जीवन में जिन्होंने कुछ बड़े आविष्कार किए हैं, जिन्होंने जीवन में गहरे प्रेम को जिया है, उन्होंने जुए के इस सार को दांव पर लगाने की स्थितियों का उपयोग किया है।
फूंक फूंक कर नहीं चले हैं, कूद गए, बहती नदी में कूद गए, तैर गए तो पार जाएंगे, डूब गए देखा जाएगा, डूब गए तो डूब गए। जुआ तो यही है। लेकिन अब क्या है कि लोग तो बड़े रोचक होते हैं। श्री कृष्ण ने कह दिया कि मैं छल करने वालों में जुआ हूं, तो लोगों ने सोच लिया कि जुआ तो बड़ा पवित्र काम है। दिवाली आ रही है अभी हम लोगों के उधर, और जब भी दिवाली आती है तो जुए की बैठ जाती हैं, क्योंकि उनको तो बड़ा धार्मिक काम निपटाना है। श्री कृष्ण ने कहा था जुआ है तो बड़ा पवित्र काम कर रहे हैं। वो जुए खेलेंगे, पैसे लगाएंगे, पैसों का दांव लगाएंगे, और पैसों का दांव लगाना सबसे घटिया, सबसे छोटा दांव है, सबसे क्षुद्र दांव है। पैसा तो क्या है, आया गया। दांव तो बहुत बड़ी बड़ी चीजों के लगाए जा सकते हैं। हम किसी से प्रेम करते हैं तब भी तो दांव ही लगाते हैं। हमने किसी को अपना जीवन समर्पित किया, कितना बड़ा दांव लगा दिया, और व्यक्ति उस पर ध्यान ना दे। धोखा देने की बात नहीं, उसके लिए उसका मतलब ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। हमने अपना दिल लगाया तो उसकी खुशी हमको मिली। तो हर प्रेमी आत्यंतिक रूप से जुआरी होता है, ये हमेशा जान लें। जो जुआरी नहीं है, जुआरी का मतलब दांव लगाने की प्रवृत्ति, वो कभी प्रेम नहीं करता। शादी करेगा, घर बसाएगा, बच्चे पैदा करेगा, सब सेट काम करेगा, वो कोई खतरा नहीं लेगा मोल। लेकिन जुए की इस प्रशंसा से ऐसा नहीं सोचना है कि हमको बैठ के जुए खेलने हैं, दिवाली पे खेलना है, बिना दिवाली के खेलना है, कैसीनो जाना है, ये करना है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो ये जो समाज में प्रचलित जुआ है, ये गहरा मनोरोग भी है, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। और बाहर के इस जगत में अगर ये जुआ खेलने की आदत किसी की पड़ जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी बड़ा कठिन हो जाता है। बहुत सारे मनोरोगों से तो हम उसको निपटा सकते हैं, व्यक्ति को उसको दूर कर सकते हैं, काउंसलिंग करके भी दूर कर सकते हैं। लेकिन एक जुआरी की काउंसलिंग बहुत कठिन है, क्योंकि उसके अंदर साइक बड़ी ही जटिल हो गई है, और उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता बहुत उलझ गई है, क्योंकि उसने वो दांव लगाने का रस देख लिया है। वो शराब पीने से ज़्यादा रसपूर्ण है, वो जीवन में कुछ खेलने से ज़्यादा रसपूर्ण है, बहुत रसपूर्ण है। जब दांव लगा है और सब जा सकता है, और वो बैठा है, खेल चल रहा है, वो खेल कुछ भी हो सकता है, तो जो प्राणों में कंपन हो रहा है और जो उसके अंदर सरसराहट दौड़ रही है, उस रस का कोई मुकाबला नहीं है। वो उस रस को जान चुका है। इसीलिए जुआरी बड़े सात्विक लोग हो सकते हैं। अक्सर देखें, जो घनघोर जुआरी होगा, शराब को हाथ नहीं लगाएगा, सिगरेट को हाथ नहीं लगाएगा, कोई इधर उधर की गलत हरकत नहीं, बस विशुद्ध जुआरी है, पूरा सात्विक है। और इसी बात को दिखाने के लिए शायद महाभारत में युधिष्ठिर के ऊपर जुए को पेस्ट किया, कि युधिष्ठिर जो बहुत ही सदाचारी व्यक्ति है, झूठ नहीं बोलता है, वो जुआरी है। बाकी भाई भी हैं, युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, और उनका अपना अहंकार है, मरने मारने पे उतारू हैं। तो योद्धा का अपना रस है, उसके अपने रस पैदा करने के सारे आयोजन हैं। तो उन भाइयों को उसमें नहीं लिया, युधिष्ठिर को ले लिया कि बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, झूठ नहीं बोलता, नहीं बोलेगा। जुआरी को कोई मतलब नहीं, जुआरी तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति हो सकता है। थोड़ा सा अपने को मैनेज कर ले तो धर्मगुरु भी हो सकता है, क्योंकि जुए का रस जो उसको मिल रहा है, उस रस के आगे कोई रस नहीं। वो जो अंदर हार्मोन्स और केमिकल्स दौड़ते हैं उस क्षण में, कि अब मिटा, अब मिला, अब बचा, अब गया, और वो इतना शार्प है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम कोई खेल खेले तो भी सब कुछ नहीं जा रहा है, जीते हारे, कल फिर जीतेंगे हारेंगे। जुए में तो कभी कभी व्यक्ति ने सब कुछ दांव पे लगा दिया है, जो कुछ उसके पास जमा पूंजी थी
अनेकों अनेकों उदाहरण ढूंढ लेंगे, आप अपने तरफ जाएंगे कि रातों रात सड़क पर आ गए लोग, रातों रात ये हो गया। क्यों? क्योंकि वो उत्तेजना उनके अंदर है। छल अगर व्यक्ति के जीवन में आकर्षण लाता है तो श्री कृष्ण कहते हैं छल के स्तार को देखो। छल में ये दांव लगाने का छल सर्वश्रेष्ठ है। उसमें परमात्मा बसता है, उसमें वो स्रोत बसता है। क्योंकि देखते हैं करके क्या होता है कि नहीं होता है। जो होगा सो देखा जाएगा। बहती हुई नदी है बाढ़ की, कूद कर देखते हैं। तैरेंगे तैर जाएंगे, डूबेंगे डूब जाएंगे। तो ऐसे लोग ही जीवन से कुछ हीरे तलाश कर लाते हैं। तो जुआरी नहीं होना है, बाहर के अर्थ में नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो जुए में मैं दिखता हूं तो बस जुआ बिछाकर बैठ गए, वो गलत है। बाहर का जुआ मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक है और किसी ड्रग एडिक्ट से ज्यादा घातक है। हमेशा ध्यान रखें, ड्रग का एडिक्शन भी हैंडल किया जा सकता है, लेकिन जो बाहरी गैम्बलिंग का शिकार होता है व्यक्ति, उसका हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाहर के जुए में नहीं पड़ना है, ये बात ध्यान रखें। श्री कृष्ण उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, वो केवल इतना ही बता रहे हैं जुए में प्रक्रिया क्या है, जुए में है क्या चीज, होता क्या है। इसीलिए जुआ हूं। और इसीलिए उस बात को स्पष्ट करने के लिए श्री कृष्ण बड़े सचेत ठहरे हुए व्यक्ति हैं, कमाल के व्यक्ति हैं। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति कितनी अद्भुत ऊंचाई और गहराई में खड़ा। बात तो कह गए और बात कहने जैसी भी थी, तो वो कहने जैसी बातों को कहने में चूकते भी नहीं। जैसे कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, बात महत्वपूर्ण हो सकती है लेकिन वो चूक जाएंगे, कहेंगे कि इससे तो बड़ा अनाचार फैल जाएगा, बड़ा वातावरण अराजक हो सकता है कि अगर मैं कह दूं कि छल करने वालों में जुआ हूं, या ऐसी कोई भी बात। अभी तो दाएं बाएं श्री कृष्ण कुछ बोलते ही रहते हैं ऐसी बातें। वो रिस्क ले लेते हैं क्योंकि उनको बात कहनी है, क्योंकि उसमें भी तो कितनी बड़ी बात है। ये अपने को झोंक देने की बात कैसे समझाएंगे श्री कृष्ण? सामने जुए से सटीक उदाहरण नहीं मिल रहा है। अब ध्यान करना है, ध्यान करने में भी जिसने अपने को झोंका नहीं, ध्यान भी नहीं घटेगा। वो रोता रह जाएगा कि ध्यान तो करते हैं, होता नहीं। लेकिन ध्यान में मिटाया अपने को, खपाया अपने को, लगा दिया अपने प्राणों का सब कुछ उसमें। नहीं, जीवन में प्रेम नहीं मिलता। क्यों मिलेगा? प्रेम कोई 2-2 4 का सौदा है। दांव पे लगाओ, मिटाओ ताकि बन सको, मिटो ताकि बन सको। तो ये जो इंटेंसिटी है अपने को दांव पे लगाने की, वो उसकी बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। और उसको समझाने के लिए कि तुरंत समझ लो कि फिर क्या है वो चीज, सार को कहा है। तभी वो आगे कह रहे हैं प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं मैं, यानी कि उनका एसेंस ले आए। वो नहीं कह रहे कि मैं प्रभावशाली पुरुष हूं, ऐसा नहीं कह रहे। प्रभावशाली पुरुषों में उनका प्रभाव, यानी जुए में जुए का दांव, और जीतने वालों का विजय। जीतने वाला कोई नहीं, कोई बड़ा नाम भी ले सकते थे विजेता का, नहीं, उनमें विजय, सार, एसेंस, विक्ट्री। निश्चय करने वालों का निश्चय, कोई बड़ा निश्चयी व्यक्ति नहीं कि ये निश्चय करने का बड़ा ही शीर्ष व्यक्ति है तो मैं उधर अपने आप को रखता हूं। नहीं, वो ये नहीं कह रहे। उनका निश्चय, सार को ले रहे हैं वो। और सात्विक पुरुषों का मैं सात्विक भाव हूं, एसेंस, सात्विक नहीं, एसेंस। तो ये प्रभाव, ये विजय, ये निश्चय और ये सात्विकता, मूल चीज इधर है। अब प्रभावशाली बनना है सभी को, लेकिन प्रभाव कैसे लाएंगे? प्रभावशाली बनने के लिए हम कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोई मोटिवेशनल सेशन रखेंगे,
अपनी पूंछ खड़ी आंखें लाल करवाएंगे प्रभावशाली बनने के लिए। अब पूंछ खड़ी आंखें लाल किस्सा तो सारे मित्र जानते ही हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है वो संक्षेप में सुने कि एक बार एक गीदड़ था, शियार, उसने शेर से पंगा ले लिया जंगल में। उसने कहा जंगल का राजा मैं हूं, समझते क्या हो अपने आप को। शेर ने कहा कि ठीक है, कल आ जाना है, 2-2 हाथ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, देख लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे से लोगों को तो ऐसे ऐसे मिटा दूंगा मैं। कुछ बूटी वूटी खा ली होगी जंगल की उस दिन गलती से शियार ने। कई लोग ऐसी बूटी खा लेते हैं तो ऐसी चुनौतियां दे मारते हैं। तो आया अपने यहाँ, तो अपनी गीदड़ी को बताया कि शेर को मैं चुनौती दे आया हूँ, जंगल का राजा तो मैं हूँ। अब बीवियां तो चढ़ाने में लगी रहती हैं, सब बीवियों को लगता है कि हमारा हस्बैंड राजा ही होना चाहिए। तो उसको भी बात जची, उसने कहा हाँ बिल्कुल तुम राजा तो हो, मुझे तो शुरू से ही तुम राजा लगते थे, तुमने इतनी देर क्यों लगाई डिक्लेयर करने में, भाई तुम राजा हो, सारी बीवियां चढ़ा देती तुम राजा हो। अब ये कल का दिन आ गया तो अपनी गुफा से निकलता था लड़ने के लिए कि जाता हूं अभी मार के आता हूं, बस फिर नाश्ता करेंगे साथ में हम लोग। तो बीबी ने कहा ठीक है बिल्कुल मार आओ, पहले मार आओ फिर नाश्ता करते हैं शेर को। तो गुफा के दरवाजे तक जाता था, फिर वो ख्याल आ जाता था बाप रे शेर, तो उसकी पूंछ नीचे झुक गई, आंखें बिल्कुल बंद होने पा गई, फिर कांपता हुआ आता था। तो उसकी बीवी मोटिवेशनल गुरु बन जाती थी, कहती थी वी कैन, वी विल, हम जीतेंगे साथ में, तुम्हारी पूंछ खड़ी है, तुम्हारी आंखें लाल हैं। तो फिर वो अपनी पूंछ खड़ी कर लेता था, फिर आंखें निकाल के लाल लाल करता था, फिर चलता था वहां तक। फिर याद आ जाता था यार बड़ा पंगा ले लिया हमने, फिर लौट के आ जाता था। तो बीबी पीछे उसको चढ़ाती रहती थी, तेरी पूंछ खड़ी, तेरी आंखें लाल। अब किस्सा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि इसके बाद वो गया, नाश्ता तो लौट के किया या वहाँ जाके शेर का नाश्ता बना, ये तो समझ ही सकते हैं हम क्या हो सकता है अगर वो जाएगा। तो ये सब चलता रहता है। तो हम प्रभावशाली बनने में यही करते रहते हैं हमेशा, लेकिन उस प्रभाव को हम नहीं ढूंढते कि वो प्रभाव क्या है। प्रभाव आता तब है जब हम अपने स्वभाव में जाते हैं, अपने स्वभाव में उतरते हैं तो भीतर से प्रभाव उभरता है। स्वभाव का स्थिर हो जाना प्रभाव का सक्रिय हो जाना है। जब तक स्वभाव स्थिर नहीं होगा प्रभाव सक्रिय नहीं होगा। प्रभावशाली बनना है तो स्वयं को स्थिर बनाओ, अपने स्वभाव में उतरो, अपने भीतर ठहरो, उस इनर स्टिलनेस को, उस आंतरिक स्थिरता को लाओ। और जब स्वभाव में ठहरोगे तो जीवन से अभाव का चिंतन जाएगा और हम एक समृद्ध चेतना से संयुक्त होंगे। जो अपने स्वभाव में नहीं ठहरा है वो निरंतर अभाव के चिंतन में रहता है कि क्या नहीं मिला, क्या कम है, ये नहीं वो नहीं, जीवन तो बिल्कुल बेकार है, हमको तो कुछ नहीं मिला। स्वभाव से गिरा व्यक्ति हमेशा अभाव की ओर दौड़ेगा, और जो स्वभाव में ठहरा वो समृद्धि की तरफ चला जाएगा, वो समृद्ध चेतना का। तो दो ही हमारे भीतर एटीट्यूड होते हैं, एबंडेंट कॉन्शियसनेस और पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। स्वभाव में ठहरा व्यक्ति एबंडेंट कॉन्शियसनेस से जुड़ जाता है, स्वभाव से गिरा व्यक्ति अभाव में घिरा है वो पॉवर्टी कॉन्शियसनेस से जुड़ जाता है। तो प्रभावशाली कहाँ से बनेगा? प्रभावशाली बनना है तो ये रास्ता बन गया। तो फार्मूला, श्री कृष्ण तो बिल्कुल फार्मूले के साथ बात कर रहे हैं ना, तो ये मूल बात हो गई। अब जीतने वालों का विजय हूं मैं। जीतना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उस विजय को कोई नहीं ढूंढता। बुद्ध ने क्या कहा था उस बात को स्मरण करें तो वो विजय क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण हमको ज्ञात हो जाएगी। बुद्ध ने कहा था कि संसार में एक ही विजय है, स्वयं को जीत लेना। और उनके समकालीन
तीर्थंकर महावीर को जिन कहा जाता था। जिन का अर्थ जिन्होंने अपने को जीत लिया। हम जितेंद्रिय कहते हैं लोगों को जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। स्वयं को जीतना ही विजय है। स्वयं को जीतना क्या? संतुलन में आ जाना। जिसके भीतर विजय घटी उसके लिए बाहर विजय का सिलसिला शुरू हो सकता है, क्योंकि बाहर कोई पराजय ही नहीं है। पराजय हम इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं, बाकी बाहर तो सब प्रक्रिया है। मूल विजय तो भीतर है। तो पहले भीतर विजय को अनुभव करिए। भीतर की विजय यही है कि अब हम अपने मनोभावों में गिरते नहीं बार बार। हमारे भीतर का जो भी स्पष्टता का तल है वो बार बार धुंधला नहीं हो जाता। हमारे भीतर की समझ है वो बार बार खो नहीं जाती। हमारे भीतर के मौसम ऐसे बदलते नहीं रहते हैं कि हम उनसे विचलित हों, या हम बदलते मौसमों के दृष्टा हो जाते हैं, या हमारे भीतर वसंत ठहर जाता है। कोई भी स्थिति हो सकती है, लेकिन आंतरिक विजय इनर इक्विलिब्रियम, जिसके भीतर इनर इक्विलिब्रियम आ गया, आंतरिक संतुलन आ गया, वो आंतरिक विजय आ गया। इसके लिए बाहरी विजय क्या मुश्किल है? जो करेगा सफल होगा, सफलता के नए नए रास्ते ढूंढ लेगा। तो विजय की तरफ भागने के लिए श्री कृष्ण ने नहीं कहा, उन्होंने कहा मूल चीज तलाश लो। विजय, आंतरिक विजय को पैदा करो। और निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव। निश्चय करने वालों का निश्चय निर्वाण के 9 सोपान में जब हमने प्रगाढ़ संकल्प की बात की थी, तो ये उसी की बात कर रहे हैं, प्रगाढ़ संकल्प। लेकिन उसके पहले प्रगाढ़ प्यास, प्रामाणिक प्यास, वो प्यास जो जल उठे और अंतिम परितृप्ति तक पहुंचने तक शांत ना हो, वो प्रामाणिक प्यास। और उसके बाद आता है प्रगाढ़ संकल्प, निश्चय करने वालों का निश्चय, अर्थात वो हमको खींचता हुआ दूर तक ले जाएगा। जहां तक पथ बनेगा हम पथ का निर्माण करते चले जाएंगे। निश्चय है जीवन के पथ का निर्मित करते चले जाने का एक इंटेलिजेंट डायमेंशन, एक बोधपूर्ण आयाम, जो किसी बने बनाए पथ की आकांक्षा नहीं करता है। वो जानता है कि चलने का भाव है, प्यास प्रामाणिक है, तो प्यास पथ बना देगी। बहती हुई नदी ने कभी रास्ते की मांग नहीं करी है। कोई बहती हुई नदी रास्ते में रुककर गूगल मैप नहीं देखती है, बहें ना बहें, इधर बह जाएं उधर बह जाएं। उसकी त्वरा है, उसकी इंटेंसिटी है, उसका भाव है, वो बहेगी तो निश्चय ही पथ बन जाएगा। तो श्री कृष्ण ने तो सीधे निश्चय कह दिया निर्वाण के 9 सोपान में। उसकी प्राथमिक तैयारी की बात जो थी वो मैंने कही थी कि पहले प्रामाणिक प्यास तो आएगी ना। जब प्यास जल उठेगी भवक कर हमारे भीतर, तो वो निश्चय बन जाएगी, वो प्रगाढ़ संकल्प बन जाएगी, रास्ते गढ़ लेगी। प्यास रास्ते गढ़ लेती है, क्योंकि प्यास जब आती है तो अपने साथ एक गहरी आशा लाती है। पंख दिए हैं तो आकाश भी होगा, अस्तित्व ने पांव दिए हैं तो पथ भी होगा, अस्तित्व ने आंखें दी हैं तो देखने के लिए भी कुछ होगा, अस्तित्व ने प्यास दी है तो परितृप्ति का स्रोत भी कुछ होगा। तो हर प्रामाणिक प्यास अपने पीछे गहन आशा लाती है, और गहन आशा और प्यास जब संयुक्त हो जाते हैं, प्रगाढ़ संकल्प में बदल जाते हैं, वो पथ का निर्माण कर देते हैं। निश्चय कोई ऐसी चीज नहीं कि हम ऐसा करके मानेंगे। करके मानेंगे क्या? ये कोई ऐसी कसम खाने की बात है? हर कसम टूटती है, हर वायदा टूटता है, हर निश्चय टूट जाता है।
क्यों टूट जाता है? क्योंकि उसमें इंटेंसिटी ही नहीं होती, उसमें त्वरा ही नहीं होती। तो जब इंटेंसिटी आएगी तो निश्चय बहुत ही गहरा होकर अपना काम करेगा। तो इसीलिए किसी निश्चय में घिरे व्यक्ति की बात उन्होंने नहीं करी, उन्होंने सार की निश्चय करने वालों में मैं निश्चय हूं। जो बहुत बड़े बड़े निश्चय लोग कर लेते हैं, उस तरह से निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव, सात्विक पुरुषों का सात्विक आचरण नहीं उन्होंने कहा। कितनी उनकी टेक्निकल लैंग्वेज है देखें। लेकिन होता क्या है, जो धार्मिक लोग होते हैं पढ़ते श्री कृष्ण को हैं, साधते हैं आचरण। श्री कृष्ण को अगर आचरण की बात होती तो कह देते सात्विक पुरुषों का सात्विक आचरण हूं मैं, सात्विक भाव हूं मैं, आंतरिकता, उनका इनर कोर, उनका इनर नेचर। सात्विकता एक इनर नेचर है, वो आचरण नहीं है। आचरण तो कुछ भी हो सकता है। किसको सात्विक मानेंगे, किसको गैर सात्विक मानेंगे? सात्विक लोगों का सात्विक भाव हूं मैं। जो भाव भीतर प्रेम, प्रसन्नता, शांति और समस्वरता को नहीं रखता, वो सात्विक कहां से हो सकता है? और जो इन भावों को रखेगा उसके भीतर अहिंसा, करुणा, मैत्री, संवेदनशीलता, सजगता, एकता और कितने कितने फूल खिले हुए होंगे। सात्विकता वो है। सात्विकता आचरण में नहीं है कि हम ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, हम यहां नहीं बैठेंगे, वहां नहीं बैठेंगे। हम कैसे जानेंगे कि ये सात्विक पुरुष है? श्री कृष्ण ने डिफाइन तो नहीं किया सात्विक पुरुष, लेकिन हम कहते हैं ये सात्विक जीवन जी रहे हैं। सात्विक जीवन क्या जी रहे हैं? एक अजीब ड्रामेटाइज लाइफ जी रहा है व्यक्ति, एक नाटकीय जीवन जी रहा है, उसको वो सात्विक जीवन समझता है, क्योंकि वो आचरण से उसने संयुक्त कर दिया। श्री कृष्ण कह रहे सात्विक भाव, और सात्विक भाव होगा इंटीग्रल फ्लो ऑफ लाइफ, जीवन का अखंडित प्रवाह। जीवन खंड खंड होकर चलेगा तो सात्विक भाव नहीं होगा। जीवन का अखंडित प्रवाह है सात्विक भाव। जैसे शरीर में हमेशा एक सात्विक भाव चल रहा है। अब शरीर का सात्विक भाव क्या है? जीवन की ओर दौड़ना। एक एक कोशिका, एक एक अंग, एक एक रसायन, एक एक स्थिति जो शरीर के भीतर है, वो एक लय में एक ही उद्देश्य की ओर दौड़ रही है कि जीवन को बचाए रखना है, बनाए रखना है, जीवन को समृद्ध रखना है। तो ये जो इंटीग्रल फ्लो है, ये सात्विक है। और इसमें क्या है देखो, चीजों का डिस्पोज करना भी है, डिस्ट्रॉय करना भी है, क्रिएट करना भी है। शरीर की तमाम चीजों को हम देखकर जान सकते हैं सात्विक भाव क्या हो सकता है। तो हमारे जीवन में तो सुसु पॉटी से लेकर और सब कुछ भी सात्विक ही है, क्योंकि शरीर के लिए वो भी जरूरी है, शरीर के लिए ये भी जरूरी है। शरीर में क्या गैर जरूरी है? लेकिन सात्विक लोगों को देखो, वो इसी से शरीर की निंदा करके अपनी सात्विकता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि शरीर मल मूत्र का थैला है, ये तो बेकार है, और हम पवित्र जीवन जिएंगे, परमात्मा के स्मरण में जिएंगे। तो अगर परमात्मा भी शरीर में आ जाएगा तो वो भी वही थैला लेकर घूमेगा, कोई और थैला लेकर घूमने का उपाय नहीं है। श्री कृष्ण भी वही थैला लेकर घूम रहे हैं, बुद्ध भी वही थैला लेकर घूम रहे हैं। इससे कोई वो गैर सात्विक नहीं हो जाते। सात्विक भाव, इंटीग्रल फ्लो, जो जीवन को बांट कर नहीं देखता, जीवन को तोड़ कर नहीं देखता। सात्विकता एक ही है जो जीवन को टुकड़े टुकड़े में तोड़कर नहीं देखती, और गैर सात्विकता वही है जो जीवन को टुकड़े टुकड़े में तोड़कर देखती है, जो अच्छे और बुरे को तोड़ देती है। और तोड़ती ऐसे नहीं है कि अच्छा बुरा सचमुच में उनको पता है,
अच्छे और बुरे की उनकी मान्यता है, उनकी अवधारणा है। तो जो अच्छे बुरे की व्यक्ति की अपनी अवधारणा है, उसके अनुसार वो तोड़ देता है पवित्र और अपवित्र में, सात्विक और असात्विक में। इस संसार में बुरे लोगों ने उतनी हानि नहीं की है जितनी अच्छे लोगों ने हानि करी है, क्योंकि अच्छे लोग अपनी धारणाएं आरोपित कर देते हैं कि ये अच्छाई है। उनको पता है ये अच्छाई है, पता नहीं। श्री कृष्ण तो युद्ध करवाने पे आमादा है, ये कौन सी अच्छाई है? श्री कृष्ण जैसे लोग इंटीग्रल फ्लो में खड़े हैं क्योंकि वो युद्ध के साथ खड़े हैं। किस सात्विक व्यक्ति को ये बात रास आएगी कि भाई युद्ध करा दे रहे हो? यहां तो मुर्गा, मछली, गाय, सुअर, बकरी, भैंसा, भेड़, इनको बचाने में लगे हुए ये भाई साहब खड़े हैं। ये तो इंसान को कटवाने के लिए सब काम करेंगे। अर्जुन को समझा क्या रहे हैं? सोच के देखो, हैरानी हो जाएगी। कितने मछली, मुर्गा और ये सब इत्यादि इत्यादि प्राणी हम बचाएंगे, और ये तो उन्हीं के माफिक, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल गाजर मूली की तरह कटने और काटने की तैयारी के लिए इसको ये प्रवचन दे रहे हैं कि उठो, जागो, अपना ये गांडीव उठाओ, चलाओ तीर। बन गई है परिस्थिति। यहां पर यही सात्विक है। बहुत सात्विकता का एक अजीब सा शिखर लेकर श्री कृष्ण खड़े हैं। समझ में किसके पड़ेगा? सोचो, किसकी समझ में पड़ेगा? हम गीता पढ़कर खुश हो सकते हैं, हम श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, लेकिन उनके इंटीग्रल फ्लो को, उनके सात्विक भाव को जीवन में आत्मसात करना आसान नहीं है। श्री कृष्ण के सात्विक भाव को अपने भीतर आत्मसात करना ऐसा ही है कि जैसे अपने छोटे से दिल में पूरे समंदर की बेचैनी को समेट लेना। पूरा समंदर जैसे लहरा रहा है अपने इंटीग्रिटी में, अपने असीम प्रवाह में, और उसको समेट कर हम अपने छोटे से दिल में बिठा लें, उतना संतुलन। तब हम जानेंगे कि सात्विक लोगों का सात्विक भाव क्या होता है। इंटीग्रल फ्लो, अखंडित प्रवाह जीवन का, वही सात्विकता है। बहुत ही अद्भुत अद्भुत ढंग से श्री कृष्ण बात कह रहे हैं, और श्री कृष्ण की बात समझ ली जाए तो एक क्रांति हो जाएगी। धार्मिक दुकानें बंद हो जाएंगी, धार्मिक तमाम क्रियाकलाप बंद हो जाएंगे, लोगों की मूर्खताएं बंद हो जाएंगी, और जीवन का एक समग्र सम्मान, जीवन की एक समग्रता के प्रति सम्मान निकलेगा। क्योंकि तब हम सात्विक आचरण में नहीं, सात्विक भाव में जिएंगे, और सात्विक भाव से जो निकलता है वो सत्यम शिवम सुंदरम ही होता है। उसके सिवा और कोई विकल्प होता नहीं।